तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कीवर्ड रिसर्च के बारे में बातचीत की थी और कुछ बेसिक चीजों को समझा था। ठीक है ना? तो क्या क्या चीजें हमने समझा था, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कीवर्ड रिसर्च का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था कि कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड वो सर्च टर्म्स होते हैं जो यूजर्स गूगल पे टाइप करते हैं, है ना? और आज हम उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक, कैसे राइट कीवर्ड चूज करना है, कैसे टूल्स से एक्सट्रैक्ट करना है, और किस तरह से हमको स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, सभी लोग बेहद मन से पढ़िएगा। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा क्लास का? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स डीपली विद द प्रॉपर एग्जांपल, यूज पॉपुलर कीवर्ड रिसर्च टूल्स प्रैक्टिकली। ठीक है, लर्न हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स फॉर अ रियल वेबसाइट या रियल नीश। ठीक है, कीवर्ड इंटेंट का एनालिसिस भी हम लोग करेंगे, कीवर्ड किस इंटेंट से सर्च किया जा रहा है। कॉम्पिटिटर कीवर्ड की भी हम एनालिसिस करेंगे। किसकी एनालिसिस करेंगे? कॉम्पिटिटर कीवर्ड की। मतलब कोई हमारा कॉम्पिटिटर है तो वो क्या कीवर्ड यूज कर रहा है ताकि वो हमारा कॉम्पिटिटर बना है। और हम लोग एक कीवर्ड स्ट्रेटेजी को बिल्ड करेंगे, शॉर्ट टेल कीवर्ड प्लस लॉन्ग टेल कीवर्ड प्लस क्वेश्चंस प्लस एलएसआई कीवर्ड। इन सारी चीजों को मिक्स करके हम लोग कुछ नया बनाएंगे। ठीक, हमको ये बताओ एलएसआई कीवर्ड क्या होते हैं? कल की क्लास में बताया था व्हाट इज एलएसआई कीवर्ड। कोई बता पाएगा? विक्रांत, गिव मी द आंसर, व्हाट इज एलएसआई कीवर्ड्स। फुल फॉर्म क्या था एलएसआई का? जो मतलब बड़े कीवर्ड्स होते हैं उसको लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स। क्या होता है फुल फॉर्म? देखते हैं। लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स क्या करता है एलएसआई कीवर्ड? सिनोनियम बताता है, मिलते जुलते वर्ड्स, है ना? एलएसआई का मतलब क्या होता है? मिलते जुलते वर्ड्स, लेटेंट लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स। थोड़ा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज शॉर्ट टेल कीवर्ड? व्हाट इज शॉर्ट टेल कीवर्ड? कोई बताएगा शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या थे? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। वर्ड जिसमें होते हैं बाय बाय या नहीं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? केवल डिजिटल मार्केटिंग। केवल डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कीवर्ड है, शॉर्ट टेल कीवर्ड है। इसका वॉल्यूम कैसा रहेगा? हाई या लो? हाई वॉल्यूम है। जाहिर सी बात है क्योंकि लोग कम शब्दों में ज्यादा सर्च करते हैं जिनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है। एप्पल आईफोन का भी तो हाँ, हाई कंपटीशन होता है, लेकिन इनसे एक दिक्कत आती है, वो क्या? कन्वर्जन रेट क्या होता है? नहीं होता है। हाँ, लो कन्वर्जन। कन्वर्जन रेट कन्वर्जन रेट का मतलब कितने लोग उसको देख के उस पर क्लिक कर ही देंगे। यूज इन कहाँ पे बेसिकली इनको यूज किया जाता है? होम पेज पे बेसिकली। शॉर्ट में तो इतना लाइक लिखा है शूज, शूज पे क्लिक करा, शूज खुल गया। डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करा, वो खुल गया। ठीक है, ढोकला रेसिपी, ढोकला रेसिपी पे क्लिक किया, ढोकला रेसिपी खुल गई। ठीक, तो शॉर्ट टेल कीवर्ड में ये सारी चीजें आ जाती हैं। टुकड़ा भी डालेंगे तो ले लेगा। हाँ, तो ले लेगा, है ना? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मतलब जो आपके होम पेज पे शॉर्ट में चीजें दिख रही हैं, बस वही आपके क्या है? शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ठीक, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की अगर बात करी जाए, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लॉन्ग टेल कीवर्ड्स? 4 वर्ड्स कम से कम होने चाहिए। हाँ, मिनिमम 3 to 4 वर्ड्स जैसे होने व्हाट चाहिए। इज डिजिटल मार्केटिंग तो 4 वर्ड हो गए। हाँ। और हाउ कैन वी यूज डिजिटल मार्केटिंग? हाँ, हाउ कैन बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का बेसिकली जो होता है, सर्च वॉल्यूम कम होता है लेकिन कन्वर्जन रेट इनका हमेशा हाई होता है। लाइक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर। ठीक है ना? इसका सर्च वॉल्यूम क्या होगा? लो रहेगा, लेकिन इसका कंपटीशन भी, सर्च वॉल्यूम लो है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी लो है। देखो, जिसपे लोग फोकस ना करें आपको उसी पे फोकस करना है बस। लेकिन इसका कन्वर्जन क्या है? हाई रेट, हाई कन्वर्जन रेट है। कहाँ पे हम इनको ज्यादातर यूज करेंगे? जितने भी हमारे ब्लॉग्स होंगे, जितने भी हमारे लैंडिंग पेजेस होंगे, और जितने भी हमारे एफएक्यू, एफएक्यू जानते ही होंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अच्छा, हमको ये बताओ व्हाट इज लैंडिंग पेज? जैसे हम क्लिक करते हैं जो सबसे पहले पे जो, हाँ, जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जो चीज सबसे पहले खुलती है वही लैंडिंग पेज कहलाती है। तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर। ठीक, और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी इंस्टीट्यूट पे हम गए और हमने उसके टाइटल पे क्लिक कर दिया, तो कोई भी पेज जो सामने खुला बस वही हमारा क्या हो गया? लैंडिंग पेज है। सही है ना? यूज इन ब्लॉग्स, लैंडिंग पेजेस, एफएक्यू। थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था? लोकल कीवर्ड्स। व्हाट इज द पॉइंट? लोकल कीवर्ड्स। अब ये लोकल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, बता पाएंगे?
ज्यादातर लोग यूज कर लेते हैं जो इजली लोग तो आते ही आते हैं, मतलब जैसे इसमें आप किसी लोकेशन को टारगेट कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन लक्ष्य आईटी कानपुर, या आपने लोकल लेवल पे बात ठीक? हाँ, मतलब बेसिकली एरिया वाइज सर्च कर रहा ना, क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स। जो भी करके पता हाँ, है। एक ही बात है। क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स कौन से होते हैं, व्हाट इज क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स, बता पाओगे? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, क्वेश्चन इज वेरी हाँ हाँ, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, या फिर और बताओ, बार बार एक ही एग्जाम्पल हर चीज नहीं बताना होता है। आर यू बाय डिजिटल What मार्केटिंग। do you buy? हाँ, इंग्लिश, हाउ टू लर्न एसईओ एट होम, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अभी किसके लिए बेस्ट होता है? ग्रेट फॉर लॉग आइडियाज एंड फीचर्स, फीचर्ड स्निपेट्स। फीचर्ड स्निपेट्स का मतलब क्या है? जैसे मोबाइल फोन वगैरह के फीचर आप कंपेयर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फीचर स्निपेट्स, हम उसको बोलेंगे। एलएसआई कीवर्ड्स अभी हम लोगों ने चर्चा किया, क्या फुल फॉर्म होता है? ये बार बार पूछा जाता है, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। जब हम पढ़ेंगे डिजाइनिंग तो क्या आप उसमें इंडेक्सिंग करना है बताएंगे? हाँ सब, बताएंगे। हाँ एसईओ करना पूरा बताएंगे वेबसाइट पे। रिलेटेड टर्म्स, एक आपने सी से कोई वर्ड बताया था और बताया था इसको बहुत बार बोला जाता है, याद नहीं आ रहा वो। हाँ कैनिबलाइजेशन, सेम कीवर्ड को और पेज पे यूज ना बार करें। बार यूज हाँ, रिलेटेड टर्म्स दैट गिव कॉन्टेक्स्ट, रिलेटेड टर्म्स का मतलब समझ गए होंगे, सिनोनियम्स की बात हो रही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग से मिलता जुलता ही कंटेंट राइटिंग हो जाता है ना। या मान लो कंटेंट राइटिंग हमारा बेस कीवर्ड है, तो एलएसआई कीवर्ड्स के रूप में हम क्या यूज कर सकते हैं? कॉपी राइटिंग, क्योंकि हम लोग कंटेंट राइटिंग में ही कॉपी राइटिंग भी सीखते हैं। या फिर हम लोग लिख सकते हैं एसईओ राइटिंग, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेब कंटेंट राइटिंग। तो ये सारी चीजें किस चीज का पार्ट हो गई? सॉरी, कंटेंट राइटिंग का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो एलएसआई कीवर्ड का मतलब क्या हो जाता है? मिलते जुलते शब्द, बस कुछ छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब अगले टर्म्स कौन से बच रहे हैं? ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स, ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड कीवर्ड। कीवर्ड्स। अबे ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड का क्या मतलब? ब्रांड जो ब्रांड है सर, हाँ, कोई भी ब्रांड जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्टिकुलर ब्रांड को टारगेट करके किसी चीज को सर्च किया, ठीक है, तो वो ब्रांडेड कीवर्ड है। लाइक फॉर एग्जांपल ब्रांडेड के रूप में मैं आपसे बात किए ले रहा हूं, आपने सर्च किया लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये ब्रांडेड कीवर्ड है। ठीक, नॉन ब्रांडेड का मतलब, फिर आप वहां पे किसी ब्रांड की बात ना करिए, आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या फिर लिखते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक, इन कानपुर। अब आपने किसी ब्रांड को थोड़ी टारगेट किया, ठीक। आपने लिखा बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 10,000, आपने लिखा बेस्ट ओप्पो मोबाइल फोन, हाँ हाँ, तो ब्रांडेड हो गया वो, ठीक। अब कुल मिलाकर के अंडरस्टैंड करो कीवर्ड का इंटेंट क्या है। देखो, तीन तरह के इंटेंशन से लोग सर्च करते हैं। इंटेंशन या इंटेंट ऑफ कीवर्ड, कितने तरीके से सर्च करते हैं लोग? तीन तरीके से। पहला, या तो उन्हें किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, या तो वो किसी चीज को सिर्फ नेविगेट कर रहे होते हैं, उन्हें लेना देना कुछ नहीं होता है ना। या तो लोग ट्रांजेक्शनल के मूड में होते हैं, ट्रांजेक्शन का मतलब उन्हें खरीदना ही है। देखो, इंफॉर्मेशनल का मतलब क्या हो गया? उन्हें केवल इंफॉर्मेशन चाहिए, यार ये बताओ कीवर्ड रिसर्च होती क्या है ना। या फिर किसी ने सर्च किया, यार ये बताओ ए आई एम एल बहुत ज्यादा चल रहा है, ए आई एम एल कोर्स है क्या, ठीक है ना। या फिर मान लो, हाँ, नॉलेज के पर्पज से। या फिर मान लो और क्या सर्च कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी ने सर्च कर लिया क्रिकेट मैच या आईपीएल 2025, किसी ने सोचा आईपीएल 2025 बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आईपीएल देखते तो यार आईपीएल में है क्या इस बार, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन चाहिए। नेविगेट करने का मतलब वो कुछ नहीं कर रहे हैं यार, वो केवल आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल करने के मूड में, लाइक वो लक्ष्य आईटी वेबसाइट खोली उन्होंने और उसको स्क्रॉल कर रहे हैं केवल, वो ब्रांडेड क्वेरीज कर रहे हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल मान लो उन्होंने एप्पल का आईफोन खरीदना वरीदना कुछ नहीं है, वो केवल क्या कर रहे हैं? नेविगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? कि उन्हें खरीदना ही है, वो बाय करने के मूड से ही आ रहे हैं। जब भी कोई बाय करने के मूड से आता है तो कैसे पता चलेगा कि बाय करने के मूड से? मैंने बताया था, क्या बताया था? या तो वो बाय वर्ड का यूज करेगा, है ना, या तो देखो, या तो वो बाय करने
के लिए अगर आया है तो बाय वर्ड सर्च करेगा, या तो उस चीज के प्राइस सर्च कर रहा होगा, या फिर वो मल्टीपल ब्रांड्स को कंपेयर कर रहा होगा। तो बाय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, या कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट्स, कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट्स, और क्या बता सकते हैं? कंपैरिजन कर सकता है, बाय कर सकता है, और या फिर उसके रेट हम्म। परफॉर्मेंस की बात कर, ये पता चल रहा है नो द रेट ऑफ एनी प्रोडक्ट। ऑनलाइन जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी अपनी कोई बात बताना चाहे तो बता सकते हैं। ठीक। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशनल, अगर आप यूजर की इंफॉर्मेशनल चीजों का जवाब देना चाह रहे हो तो ऐसा कंटेंट आप याद रखिएगा कि आपको हमेशा ब्लॉग में लिखना है। कहाँ पे लिखना है? ब्लॉग। तो ये बताइए, जैसे कोई बंदा पढ़ के उस वेबसाइट का लिंक ही शेयर कर रहा है, तो उसका इंटेंट क्या हो सकता है? मतलब जैसे मैंने कोई चीज बाय के लिए सर्च की और मैंने उसका लिंक अपने किसी फ्रेंड को आप शेयर उसके कोई मतलब नहीं है ना, जाहिर सी बात है कि आप बाय करने के मूड में, आप तभी दूसरों से सलाह ले रहे हो। समझ रहे हैं ना बात? हाँ। अगर हम ब्रांडेड क्वेरीज की बात करें तो ब्रांडेड क्वेरीज के लिए ही हमेशा यूजर क्या करता है? नेविगेट करता है। ठीक। और अगर हम लोग ट्रांजेक्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पर हमने क्या डिस्कस किया कि उसका जो इंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, हाई इंटेंट के साथ आया है वो। और ऐसी चीजों के लिए हमें जो फोकस करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट का पेज है ना मैम, या फिर हमारा जो सर्विसेज का पेज है, हमें उस पे इस कंटेंट को डालना है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कोई सर्विस बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए जाहिर सी बात है कि हम उसी से रिलेटेड पेज पे ही उस कंटेंट को अपलोड करेंगे, तब तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ऑनलाइन जितने लोग पढ़ रहे हैं उनको इंटेंट ऑफ कीवर्ड के बारे में समझ में आया क्या मतलब है? कोई भी व्यक्ति अगर कुछ पूछना चाह रहा हो तो बेशक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों बातें क्लियर हुई आपको? Yes. तो करना क्या है, हमेशा आप इंटेंट को समझिए और समझने के बाद ही कीवर्ड को चूज करिए। ये टिप याद रखिएगा। क्या समझना है? हमेशा इंटेंट को समझना है, फिर कीवर्ड को चूज करना है। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कंटेंट राइटिंग एंड कीवर्ड रिसर्च। पूरी डिजिटल मार्केटिंग यहीं पे शुरू होती है, यहीं खत्म होती है। बाकी तो तरीके है ना, वेबसाइट बनाना तो तरीका है जिसमें हम लोग कंटेंट लिखेंगे या डिजाइनिंग कंटेंट डालना है, या फिर मान लीजिए ग्राफिक भी बना रहे हो तो वो भी एक मेथड है कंटेंट का, है कि नहीं? तो मतलब कंटेंट चाहिए। एसईओ में भी कंटेंट चाहिए। अब कुल मिलाकर के हमें कंटेंट देना क्या है, ये तो हम कीवर्ड रिसर्च और कंटेंट राइटिंग में पढ़ेंगे ना। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं जब भी डिजिटल मार्केटिंग के पुराने बैच लिया हूं तो हमेशा ये टॉपिक हम लास्ट में पढ़ाते हैं, लेकिन इस बार मेरा मूड हुआ कि नए बैच में कुछ नए तरीके से काम करते हैं। क्योंकि शुरुआत में अगर इन सब चीजों की नॉलेज हो जाए तो डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है ना वो आगे बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, जो मेरा मतलब मानना है। उसका रीजन कि बेस चीजें आपने पहले ही पढ़ ली। तो कीवर्ड रिसर्च टूल की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहले गूगल सजेस्ट पे जाओ। किस पे जाना है? गूगल सजेस्ट पे। एक मिनट रुको जरा, क्या दर्द है, क्लास में बिजी हूँ। गूगल सजेस्ट, सबसे पहले गूगल पे सजेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट लैपटॉप, केवल इतना डालो, बेस्ट लैपटॉप फॉर। अब बेस्ट लैपटॉप फॉर कितने कीवर्ड निकले? कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑफिस यूज, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, गेमिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, समझ गए? ये कीवर्ड्स हैं, स्टूडेंट। ये कीवर्ड्स हैं, ये आपके कीवर्ड्स बन गए। जाकर के कितने कीवर्ड्स बने इनकी लिस्ट बनाते चलना। फोटो खींचो पहले फटाक से। रुको। ठीक। रुको, प्रिंट स्क्रीन बटन दबाया। केवल हमने क्या डाला था? बेस्ट लैपटॉप फॉर। और बेस्ट लैपटॉप फॉर से मिलता जुलता कितना कंटेंट था वो मेरे स्क्रीन पे आ चुका है। आपको यही यही डिजिटल मार्केटिंग वाले को पकड़ना है। मैं क्या बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग वाले व्यक्ति को यही चीजें पकड़नी है। जो चीजें लोग नहीं देख रहे हैं आपको वो चीजें पकड़नी है। बेस्ट लैपटॉप फॉर डाला तो सबसे पहला काम किया किया ये यूजर की रियल टाइम की क्वेरीज होती हैं, ये समझ लो। क्या मैंने बताया? ये यूजर की रियल टाइम की क्वेरीज है। आप लैपटॉप के ऊपर ब्लॉग लिखने जा रहे हो, लैपटॉप बेचने जा रहे हो, लैपटॉप का कंटेंट दे रहे हो, कुछ कंपेयर कर रहे हो। अब एक काम करते हैं, बेस्ट लैपटॉप अंडर, केवल अंडर देखो, अंडर में लोग क्या सर्च करते हैं?
50,000, 30,000, 40,000, 60,000, 1 लाख, 35,000, समझ गया? 70,000। ये यूजर की क्वेरीज हैं। ठीक है। तो यानी सबसे पहला पॉइंट, अब मैं यहाँ पर आज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लेवल में बात करने के मूड में हूँ, तो हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले। इंटेंट और कीवर्ड, इसकी जगह क्या लिखते हैं? कीवर्ड रिसर्च टूल्स डेमो। ठीक है, सबसे पहला टूल हम क्या यूज कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं यार, अभी तो हमने कोई टूल यूज ही कहाँ करा। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम गूगल सजेस्ट कर रहे हैं, गूगल के सजेशन देख रहे हैं। तो सर्च में ही आ जा रहा है ना फिर। गूगल सजेस्ट सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? फ्री। तो हम लोगों ने यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा कि गूगल सजेस्ट में क्या हो रहा है? यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? ये यूजर्स की रियल टाइम क्वेरीज होती हैं। यूजर क्या होती है? रियल टाइम क्वेरीज होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, टाइप करना है, सीधा सीधा हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं, टाइप करो। क्या टाइप करना है? बेस्ट लैपटॉप फॉर, बेस्ट लैपटॉप फॉर, और देखो सजेशंस क्या आ रहा है। ठीक, जैसे तो छोटे छोटे ब्लॉग भी लिख के डाल सकते बिल्कुल हैं ना। बिल्कुल वही करना ही है आपको। अब ज्यादा लंबे लिखने की पहला जरूरत पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट क्या है? अब हम लोग इससे तो काम कर चुके हैं, जितना होना तो हो गया। अगला आप यूज करिए गूगल ट्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप समझिए। मतलब अगर हम प्रैक्टिकली अपने लिए काम कर रहे होंगे तो मैं कैसे काम करूंगा? गूगल ट्रेंड्स पे जाओ, फ्री है ये। जो पहले फ्री चीजें उन पे देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं गूगल ट्रेंड्स। ट्रेंड्स पे। आ गया गूगल ट्रेंड्स। ठीक, हमने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस कंटेंट राइटिंग। देखो कौन सा ट्रेंड पे है। कंपेयर करना है ना, तो यहाँ पे डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक, एक तरफ लिखो डिजिटल मार्केटिंग, सर्च टर्म, और कंपेयर किससे करेंगे? कंटेंट राइटिंग से। ये लो। ये ब्लू वाला किस पे है? देखो ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, चंडीगढ़ में क्या इंटरेस्ट है, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मतलब इन इस समय पे अगर कायदे से आप समझ पाओ तो जो इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है वो इन 5 राज्यों में ज्यादा दिख रहा है। शो 15 ऑफ 25 सब रीजन, हरियाणा, केरल, उड़ीसा, असम, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। मतलब इंडिया यानी उत्तर प्रदेश में डिजिटल मार्केटिंग के तरफ 92% लोगों का रुझान है, जबकि कंटेंट राइटिंग के ऊपर 8% लोगों का रुझान है। परसेंटेजेस कैलकुलेटेड आउट ऑफ सर्चेस फॉर ऑल 2 टर्म्स इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, कह रहा है कि मैंने परसेंटेज में आपको क्राइटेरिया बता दिया है कि दोनों में से क्या चीज लोग ज्यादा यूपी के अंदर सर्च कर रहे हैं। ठीक, अब पीछे की तरफ आओ, चंडीगढ़ में देखते हैं क्या है। कंटेंट राइटिंग यहाँ पे कोई नहीं सर्च करता है, सब डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं। यानी समझ रहे हैं? अब देखिए रिलेटेड क्वेरीज क्या है लोगों के, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन दुबई, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन बैंगलोर, इन्फिनिटी फ्री भी लोग सर्च करते हैं। इन्फिनिटी फ्री है। इन्फिनिटी फ्री, जिस पर हम लोग वेबसाइट बनाएंगे। इंटर्नशाला कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप, इंटर्नशाला कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मीनिंग इन राइटिंग, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग जॉब्स। मतलब लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं है, सिटी के हिसाब से सर्च कर लो, सिटी वाइज लगा लो। ये देखो डिजिटल मार्केटिंग का दिखा रहा है, ये कंटेंट राइटिंग का दिखा रहा है ना, यहाँ पे भी सिटी लगाते हैं हम लोग। कह रहा है कि आपने जो कीवर्ड सर्च किया उसमें इतना डेटा ही नहीं है कि हम आपको दे पाए। इंक्लूड्स लो सर्च वॉल्यूम रेंज। मतलब वो ये डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा ही फोकस करेंगे। हाँ। कंटेंट राइटिंग में पार्ट वो जरूर है डिजिटल मार्केटिंग का, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा हाँ, डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा स्कोप है एक्चुअल में। कंटेंट राइटिंग वही करते हैं एक्चुअल में पता है ना, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है।
एक्चुअल में कंटेंट राइटिंग बहुत ज्यादा लोगों को पता ही नहीं। डिजिटल मार्केटिंग आपको मैं लिटरली बताऊं ना, लोगों को क्या समझ में आता है, लोगों को समझ में आता है डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है सिर्फ चीजों को बेचना है ऑनलाइन, और लोगों को ये समझ में आता है कि एड्स रन करने, बस यही डिजिटल मार्केटिंग। सोशल मीडिया पे बस पोस्ट किया। बस यही यही डिजिटल मार्केटिंग है बहुत, क्योंकि हम लोग तो पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे लोगों का रुझान देखा। अभी देखो ना, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की 36% क्वेरीज आ रही है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो राइटर बनते हो मतलब मेरे सेम प्रोसेस होता है हाँ जो आप एक्चुअल पूरा स्टार्टिंग होता है में क्या राइटर जो बने पास्ट डे, पास्ट आवर, पास्ट 30 डेज में देखते हैं पास्ट 30 डेज का क्या रिजल्ट है। मार्केटिंग में जाता है। डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप ज्यादा है। अब देखो लोगों ने सर्च किया कि ये चीजें, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लखनऊ, आईआईडी ई दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, क्राफ्टशाला, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन नोएडा, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर में। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग सर्च जॉब्स इन इंडिया, गूगल माई बिजनेस, एसईओ का फुल फॉर्म। समझ रहे हो लोगों को कितने सिली सिली सी क्वेरीज हैं। डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं। तो सर्च करने वाले कुछ भी सर्च कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने ये देखा कि गूगल ट्रेंड्स पे हम लोग चीजों को कंपेयर कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया? कंपैरिजन। व्हाट वी डिड? कंपैरिजन। क्या कंपेयर किया हम लोगों ने? डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस कंटेंट कंटेंट राइटिंग। और हम लोग ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, ये हम लोग जियोग्राफिक मोड पे कर रहे हैं, है ना। कि मतलब हमने अपनी केवल सिटी को फोकस किया, सॉरी अपने स्टेट को फोकस किया, यूपी को। ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या देखना है कि ये देखो कौन सा ट्रेंड रनिंग है। पीडीएफ भेजेंगे, क्यों परेशान है, केवल समझो। अगली बात, उबर सजेस्ट। व्हाट द पॉइंट इज? उबर सजेस्ट। ये फ्रीमियम बोलेंगे इसको, फ्री प्लस प्रीमियम, प्रीमियम। ठीक। तो नया शब्द हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, प्रीमियम है ये। ठीक। शुरुआत के 10 सर्चेस क्या? फ्री, उसके बाद पेड, तो प्रीमियम हो गया। ठीक। तो उबर सजेस्ट, ये नील पटेल जी का टूल है, वे आर फेमस डिजिटल मार्केटर हैं। एक बहुत फेमस डिजिटल मार्केटर अपने इंडिया में है जिनका नाम है दीपक कंकराजू। और ये डिजिटल मार्केटिंग में करोड़ों रुपए अभी तक अर्न कर चुके हैं, बहुत फेमस ब्लॉगर हैं। इनकी भी अगर आप सक्सेस स्टोरी समझेंगे सुनेंगे, तो इनके पास भी कुछ नहीं था, आज ये डिजिटल मार्केटिंग से करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं सुनते हैं, लेकिन वो फेमस होते हैं। ठीक। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, हम हमारी गलती नहीं है, अलग अलग एरियाज की है ना। गलती उनकी नहीं है। एक्चुअल में बताता हूँ, गलती अपनी है कि वो अपने शहर में आना ही नहीं चाहते ना। वो मतलब कानपुर वगैरह को बहुत छोटी जगह समझते हैं। अगर दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, तो वहां पे संन्यास करेंगे हमेशा समय, कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअली इवन तुम्हें मैं बता रहा हूँ, कई जगह पर तुम्हारा काम बन रहा हो, तुम बोल दो मैं यूपी से हूँ, तुम्हारा काम बनना बंद हो जाएगा। है हाँ। ऐसा क्यों कजिन है सर वो नागपुर में मेरे चाचा रहते हैं जब वो यहाँ आई थी पहली बार तो अपने फ्रेंड लोग से बोल रही थी कि मैं गाँव आई मैंने कहा हाँ गाँव को ले गाँव है। हमें जब गाँव ले चलेगी तो क्या तो है क्या होगा? अरे मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद ये चीज ऑब्जर्व की है कि तुम्हारा कोई काम बन रहा हो बाहर किसी बड़े शहर में, फिर उनको पता चल जाए तुम कानपुर से हो, तो सामने वाले इज लाइक आप कानपुर से हैं? हाँ। अरे पहले क्यों नहीं बताया, कैंसिल करो। सर ऐसा क्यों? अरे यार बहुत गंदी बेइज्जती होती है। नहीं, कौन? होता क्यों? अब ये तो नहीं कह सकते। वजह क्या है इसकी? पता नहीं, अब हम ही लोगों के सबको मिलके नाम ऊंचा करना पड़ेगा। विक्रांत जैसे लोगों के, वंशिका जैसे लोगों के जैसे हो रहा है। सुन नहीं रही, बताइए। कंटेंट राइटिंग कोर्स सर्च करते हैं। अब हम लोगों ने सर्च किया कंटेंट राइटिंग कोर्स के बारे में, कहाँ पे? उबर सर्च में। इंडिया के अंदर सर्च वॉल्यूम कम थोड़ी है यार, 12,100, 12,100 आ रहा है, हाई है। इंडिया के अंदर 82%, पाकिस्तान के अंदर 6%, यूनाइटेड स्टेट 5%, यूके, नाइजीरिया और अदर्स। अब तुम नीचे आओ, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड लोग क्या सर्च करते हैं तुमको ये देखना है।
एसईओ डिफिकल्टी 48 है, पेड डिफिकल्टी और कॉस्ट पर क्लिक कितनी है, 36 रुपए के आसपास। थोड़ा सा नीचे आते हैं, सजेशंस दे रहा है, क्वेश्चंस भी दे रहा है, प्रिपोजिशन और कंपैरिजन भी दे रहा है। सबसे पहले मैं सजेशंस की तरफ जाऊंगा, व्यू ऑल 260। ठीक। FPP मतलब फर्स्ट पेज पोटेंशियल, कि मतलब अगर आप इन शब्दों को अपनी वेबसाइट के फर्स्ट पेज में यूज करेंगे तो क्या चांसेस है ग्रो करने के। लोगों ने क्या सर्च किया है, कंटेंट राइटिंग कोर्स, वॉल्यूम कितना है 12.1, सीपीसी क्या है, 36 रुपए की सीपीसी आ रही है, यानी कॉस्ट पर क्लिक आ रहा है 36 रुपए। ठीक। पेड डिफिकल्टी कितनी है, 57। फिर कंटेंट राइटिंग कोर्स ऑनलाइन कौन, अभी आप लोग एक काम करना, आप लोग अभी एक काम करो, ये मैट्रिक्स पे ध्यान ना दो, पहले मैं सारी मैट्रिक्स समझा देता हूँ। सीपीसी क्या होती है, सीपीसी के बारे में डीप में पढ़ा देते हैं तो तुमको समझ में आएगा सीपीसी होता क्या है। पीडी के बारे में, ठीक है, डीए पीए के बारे में डीप में पढ़ा देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा सब क्या होता है टर्म्स। ठीक है। तो अभी आप सिर्फ ये समझिए कि मतलब ये कीवर्ड्स कैसे निकल रहे हैं। जैसे कंटेंट राइटिंग कोर्स से रिलेटेड लोग क्या सर्च करते हैं, कंटेंट राइटिंग कोर्स ऑनलाइन, हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटिंग कोर्स फ्री, कंटेंट राइटिंग ट्रेनिंग हैदराबाद, जियोग्राफिक हो गया ना, कंटेंट राइटिंग कोर्स इन चेन्नई मुंबई, ये सब जियोग्राफिक हो गया, पुणे। या क्रिएटिव राइटिंग कोर्स नियर मी, क्रिएटिव राइटिंग कोर्स ऑनलाइन फ्री। तो आपको यहां से 10 टर्म्स अच्छे निकालने हैं जो आपको अपने मतलब के लगे। अभी आप कोई पैरामीटर पे फोकस मत करिएगा। ठीक। यहाँ पे 3 चीजों को बेटा देखा जाता है, सबसे पहले कीवर्ड आइडियाज, तो ये आ रहे हैं। ठीक। वॉल्यूम को फोकस किया जाता है, सीपीसी को देखा जाता है और कंपटीशन को देखा जाता है। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, एसईओ डिफिकल्टी कितनी है उसकी। अब हम तुमको अभी ये भी बता देंगे कि एसईओ डिफिकल्टी एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए। ठीक। तो ओवर सजेस्ट प्रीमियम है, यहाँ पे हमको क्या क्या मिल जाएगा, कीवर्ड्स के आइडियाज मिल जाएंगे। एक दिन में कितनी सर्चेस फ्री दे रहे हैं ये लोग, 10। यानी जैसे हम लोगों ने एक बार सर्च कर लिया, ये एक गिन गया हमारा। अब हम यहाँ पर इसको हटा के कुछ नया डालेंगे तो दोबारा दूसरे में गिना जाएगा, फिर कुछ हटा के डालेंगे तीसरे में, यानी 10 सर्चेस फ्री देगा। तो समझ के सर्च करना सोच समझ के सर्च करना है ना, तुम फ्री माइंड से काम करो। क्या बोला था मैंने, 5 जीमेल आईडी रखो, 2 सिम रखो, 5 से 6 जीमेल आईडी रखो। ठीक। एक सिम से 5 आईडी बनती है। ठीक। कीवर्ड आइडियाज, वॉल्यूम और पासवर्ड भी कहीं लिख लेना, पता चला डेली पासवर्ड ही चेंज कर रहे हो। ठीक। कीवर्ड आइडियाज, वॉल्यूम, सीपीसी, इसको नेक्स्ट पेज में कर देते हैं पूरा। कीवर्ड आइडियाज, वॉल्यूम, सीपीसी और कंपटीशन बताता है। कीवर्ड आइडियाज तो आ रहे थे लेफ्ट में, वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम, सीपीसी का मतलब कॉस्ट पर क्लिक और कंपटीशन का मतलब क्या हो गया, इसको क्या बोल सकते हैं, बोलो भाई, एसईओ डिफिकल्टी। कोई दिक्कत, तो अभी कितने में कितना होना चाहिए भाई भाई अब वो पढ़ाते हैं, पहले मैं सारे टर्म्स खत्म कर लूं फिर उस पर लगते हैं। ठीक है। सर्च करके देखो, क्या सर्च किया था, लाइक हमने कंटेंट राइटिंग कोर्स। इसका चार्जर ऑन करो ना। सुना गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है। अब सुनो, नाउ व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट इज, आंसर द पब्लिक। क्या है नेक्स्ट टर्म, आंसर द पब्लिक। ये तो कल बताया था यार, लेकिन कल ये वेबसाइट खुली नहीं थी, आज खुल जाए तो तुमको दिखा दे एक्चुअल में क्या है ये। किसी ने खोला उसको, आंसर द पब्लिक, आ जाओ ये रहा। हाँ सब चलेगा। खुल तो गया। अब यहाँ तो मजा आएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने डाला कंटेंट राइटिंग कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज सही है और इंडिया सर्च करो। बनाने दो, उसको टाइम लगेगा। बना दिया। ये देखो, कंटेंट राइटिंग कोर्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बता रहा है। अब कंटेंट राइटिंग कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन क्या सर्च होते हैं, सर्च वॉल्यूम आ रहा है 12.1 का, अच्छा सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम 30,000 तक हो तो ज्यादा बेटर है। कितना, 30,000। कॉस्ट पर क्लिक कितनी आ रही है, $0.42। तो $0.42 का मतलब इंडिया में कितना हो गया, 0.42 × 80 करता है, यानी 33 रुपए, वही 33-34 रुपए से नीचे नहीं आ रही है क्लिक की कॉस्ट।
क्या सर्च करते हैं लोग? विच इज द बेस्ट कंटेंट राइटिंग कोर्स इन इंडिया। ये कोई मतलब ही नहीं हुआ कि कंटेंट राइटिंग का कौन सा कोर्स बढ़िया है। तो कंटेंट राइटिंग अपने आप में कोर्स है, ठीक। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग कोर्स, चलो ये तो मान सकते हैं, लेकिन इसका यार सर्च इंटेंट बहुत ज्यादा होगा। कितना दिखा रहा है? सर्च वॉल्यूम देख रहा हो, 50,000 आ रहा है। ये देखो सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है, 50। 30 से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत कॉमन क्वेश्चन बन चुका है और हर आदमी इसी पे फोकस कर रहा है, ठीक है ना। फिर विच कंटेंट राइटिंग कोर्स इज बेस्ट, ये भी बेकार का है। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग कंप्लीट कोर्स, ये भी बेकार है, हटाओ, ठीक है ना। अब नीचे आओ, हाँ ये सही है, ये समझ में आ रहा है। कंटेंट राइटिंग कोर्स से रिलेटेड क्या बन गया? विच कोर्स इज बेस्ट फॉर कंटेंट राइटर्स, सही है। विच डिग्री इज बेस्ट, विच कोर्स इज बेस्ट, व्हाट डिग्री डू आई नीड टू बी अ कंटेंट राइटर, ये अच्छे क्वेश्चन है। व्हाट इज द सैलरी ऑफ कंटेंट राइटर, ये पिक कर सकते हो। हाउ डू आई स्टार्ट कंटेंट राइटिंग, ये भी अच्छा है। भाई लोग जो सर्च करना मतलब स्टार्ट करना चाह रहे होंगे वो यही सर्च करेंगे सबसे पहले। कैन आई लर्न कंटेंट राइटिंग बाय माई सेल्फ, हाउ कैन आई स्टार्ट लर्निंग कंटेंट राइटिंग, कैन आई लर्न, इसमें से क्या सही लग रहा है बताओ? जो लर्निंग करना चाहते हैं हाउ टू स्टार्ट कंटेंट राइटिंग। हाँ, हाउ टू तो स्टार्ट। ये आप लोगों को आज दिमाग लगाना, आप लोगों को रिसर्च करके लाना है। एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, तो हाँ, देखा जाए तो समझ में आ गया यहाँ तक। और नीचे आओ, ये वेबसाइट बहुत बड़ी है। अब प्रपोजिशन दे रहा है, प्रपोजिशन में क्या बनाया उसने? कंटेंट राइटिंग कोर्स विद इंटर्नशिप, कंटेंट राइटिंग कोर्स फॉर फ्री, कंटेंट राइटिंग कोर्स नियर मी, कंटेंट राइटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट फ्री, कंटेंट राइटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट, ये एक अच्छा कीवर्ड है। कंटेंट राइटिंग कोर्स विद प्लेसमेंट, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं ना, कंटेंट राइटिंग विद सर्टिफिकेट एंड बनाना नहीं है, तुम्हारे बनाने से काम नहीं चलेगा, बात समझो। लिख सकते हैं। लोग जो सर्च करेंगे हमें उसी को देखना है, तुम समझो मेरी बात। लोगों को मैगी पसंद है, ठीक, तो मैगी वही बनाओ जो लोग खाएं। बात समझ रहे हो? दूसरी बात कहने का मतलब समझो बंदे को दोनों चीजें मिल रही ना, तो लोग सर्च तो नहीं कर रहे हैं। स्टेटमेंट भी मिल रहा है अगर सुन मेरी बात, तुम्हारी नजर में बेस्ट है, लोग भी तो सर्च करें। हम दोनों को अलग अलग डालेंगे हाँ, उसी में, अपनी वो बात side अलग, में आप मिक्स मत करिए, काम वही करना है जो लोग सर्च करें। समझिए मेरी बात को। मैं तो चाहता हूं मेरी कोचिंग में 29 कोर्स चलते हैं, मैं लिटरली ईमानदारी से बताऊं, मैं 29 कोर्स नहीं चलाना चाहता। होगा, लैपटॉप को शट डाउन। मैं ये 29 कोर्सेज कोचिंग के अंदर नहीं चलाना चाहता हूं, ईमानदारी से बताऊं। मेरा मूड है कि मुझे सिर्फ 3 कोर्सेज चलाने हैं। अब एक बात बताइए, क्या कैटेगरी लिए पॉसिबल है? मैं चाहता हूं इन कोर्सेज को मिक्स कर दूं, एक एक साल की ड्यूरेशन के बना दूं। मेरे बनाने के लिए तो मैं बना के बैठ जाऊंगा, फीस भी डिक्लेयर कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लोग करेंगे क्योंकि वो अपने मन की तरह आप समझ लीजिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के जो लोग हमसे चाहते हैं हमें हमेशा उनको वही देना है, दैट इज मार्केटिंग। समझे बात को? fulfill the need। तभी तो हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, वरना तो इतना हम लोग आपस में बैठते 10 लोग तो निकाल करके बना लेते एक लंबी लिस्ट 150 कीवर्ड की। बताओ गलत कह रहे हैं? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं यार? समझ गया मिल गया, मेरा आंसर मिल गया। समझ गए? अमीषा जी समझ पा रही मेरी बात को? वही परोसा। यस सर। जी। तो एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या सर्च किया? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, चलेगा। अगला पॉइंट आ दो। अगला क्या है? कीवर्ड प्लानर। व्हाट इज द पॉइंट? कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर आपको हमेशा मिलेगा गूगल एड्स के अंदर। तो अभी हम लोगों ने गूगल एड्स सीखा तो है नहीं यार, तो गूगल एड्स पहले हम आपको बताएं तो फिर आपको उसमें से मिल जाएगा। आपने मैम जो सीखा वो शायद यही वाला सीखा, रियल डेटा मिलता है इसमें गूगल का। और इसमें भी सेम वही बात है कि आपको वॉल्यूम भी मिल जाएगा, कंपटीशन जैसे नील पटेल का टूल दे रहा है, सब कुछ सेम है, बिडिंग आइडिया भी मिल जाएगा इसमें, सही सर। उसी से निकाल लेते हैं सीधे से। देखते हैं कौन सा कीवर्ड हाँ। लगाया है। एक टूल बेटा और है, सेमरश और आरिफ। ये दोनों टूल मैं तुमको बता दे रहा हूँ, पेड है बट बहुत पावरफुल टूल है। मतलब अगर कोई सच में बहुत बड़े लेवल पे काम करने के मूड में है तो ना वो गूगल की तरफ जाए ना किसी की तरफ जाए, इनका पेड वर्जन बाय कर ले और इन्हीं से काम करे। एक बार बाय कर ले, बार बार बाय कर ले। नहीं, बस एक बार, मतलब वही चीज है कि रॉयल्टी फ्री है, बार बार आपको कोई रॉयल्टी नहीं पे करनी है।
तो सर आगे लिख दीजिए रॉयल्टी फ्री। डेमो चेक कर लेना, एक कीवर्ड डालना, चेक करो lakshitSolutions.com और कॉम्पिटिटर्स, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉम्पिटिटर मेरे वो सारे इंस्टीट्यूट होंगे जो हमें compete करते हैं, सेम कोर्स रन करते हैं। ठीक, एक 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। ठीक, मैं दोबारा लिंक, 40 मिनट्स का टाइम भी ओवर हो गया है, तो वेट कर लीजिए।